अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, एक सवाल बार बार मेरे से ये किया जा रहा है कि मौलाना, चाइना के अंदर जो ओगर मुसलमान हैं उनके ताल्लुक़ से भी आप कुछ बताइए। इसलिए कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोज़ उनके बारे में चलाए जाते हैं। बहुत सारे लोग उनके बारे में इतनी ज़्यादा शिद्दत पसंदी इख्तियार कर लेते हैं कि जुमा के बयानात के अंदर चाइना को गालियाँ दी जा रही है और रो रो कर और गिड़गिड़ा कर उनके लिए दुआएं की जा रही है। और बहुत सारे वीडियोज़ जो है वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है और बहुत सारे यानी मुसलमानों में एक गम और गुस्सा है चाइना के इस मसले को लेकर कि वहाँ पे ओगर मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम हो रहा है। देखो, इस मसले के ऊपर मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे यह है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो ऐसे नौजवान हैं जो चाइना के ऊपर ऑब्जेक्शन लेते हैं या इस तरह के वीडियो वायरल करते हैं, वो बेचारों को ग्राउंड रियलिटी पता नहीं होती है। हकीकत यानी हकीकत क्या है, क्योंकि वो अपने महल्ले के वट्टे पे बैठे हुए होते हैं, चबूतरे पे बैठे हुए होते हैं। और मैं गारंटीड कहता हूँ, जिस चबूतरे पे वो मजलिस लगा के बैठे हैं, जिस गली में, उसके पीछे की गली में कितने लोगों के घरों में फ़ाका है, कितने लोग जो है बीमार है, कितनों के पास दवाई के पैसे नहीं हैं, या कितनी मुसलमान लड़कियां ऐसी है जो मुर्तद हो रही है, जो गैरों के हाथ थाम कर जो है उनके साथ में भाग रही है, कोर्ट मैरिज कर रही है। उनको रत्ती बराबर इसके बारे में इल्म नहीं है, उनको अपने खाली पीछे की गली में, लेकिन वो अपने चबूतरे पर बैठ कर चाइना में जुल्म हो रहा है, शिनजियांग में जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पे वहाँ पे ऐसे अत्याचार हो रहा है। तो ये सब बातें जो है ना, बग़ैर तहक़ीक़ के, बग़ैर ग्राउंड रियलिटी के, बग़ैर सच्चाई के बिल्कुल गलत बात है ये। मैं अभी की न्यूज़ आपको बता रहा हूँ। अभी यानी 5 मिनट पहले मुझे एक न्यूज़ पढ़ने के लिए मिली। हैदराबाद शहर के अंदर 2 भाई और एक बहन गुर्बत और फाका कशी की वजह से उन्होंने अपने हाथों से अपनी जान ले ली। आप मुझे बताओ, क्या क़यामत में हमारे से उनके बारे में सवाल नहीं किया जाएगा? खाने को नहीं उनके घर पे गुर्बत की वजह से, और हम यहाँ बैठे बैठे जो है चाइना में ऐसा हो रहा है और फ़लानी जगह वैसा हो रहा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब आप लोग बोलेंगे आप क्या कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं रोज़ाना 50 मज़दूरों को हमारे फाउंडेशन की तरफ से, जहाँ मैं रहता हूँ, मेरा काम है मैं मेरे एरिया को कवर करूँ, तो मैं अपने एरिया का जो बस स्टैंड है वहाँ पे हम लोग सुबह के वक्त में वो 50 मज़दूर जो है उनमें रोज़ाना हम जो है एक पूरा नाश्ते का पैक रोज़ाना तकसीम करते हैं। और वो भी हमने अल्लाह के नबी के नाम पर ईद मिलाद से शुरू किया हुआ है। 50 पैक रोज़ाना के है और इसके लिए मुझे चंदे की ज़रूरत नहीं है। मेरा एक शागिर्द है, उसने वो ज़िम्मेदारी लिया हुआ है, वो फाउंडेशन को पैसे देता है और हम फाउंडेशन के थ्रू जो है ये चला रहे हैं। तो इसके लिए मैं पहले ही इस बात को क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि फिर बाद में ऐसा ना हो कि कोई मुझे मैसेज करके ये कहे कि मौलाना हम भी उसमें ताउन करना चाहते हैं। उसमें हमको ताउन की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल, अब मैं टॉपिक को कंटिन्यू करता हूँ। तो प्रॉब्लम असल में ऐसा है कि हम लोगों को जो है ना ग्राउंड रियलिटी पता नहीं होती है। हमको पता ही नहीं होता है, हमको मालूम ही नहीं होता है कि रियल में क्या चल रहा है। और जब हमको ये पता नहीं होता है, मालूम नहीं होता है, हम बैठे बैठे जो है ना हवाई फायरिंग, जो मैं बोला नहीं, क्या तिलिस्माती बातें, अफसानवी बातें, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब मैं आपको सच्चाई बताऊंगा रियलिटी के साथ, क्योंकि पूरे सारी रियलिटी, सारी वेबसाइट्स और सारी चीज़ें मैंने अपने सामने ओपन करके रखा हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि भाई शिनजियांग के बारे में ये जितने भी वीडियोज़ है यूट्यूब के ऊपर है या जो ख़बरें चलाई जाती है उसकी हकीकत क्या है। सबसे पहले आप एक बात, अब देखो, मैं आपको बहुत सीरियस बात समझा रहा हूँ और ये पूरी डिप्लोमेसी यानी पूरे पॉलिटिक्स को आप समझो। चाइना आज सबसे बड़ा, चाइना का राइवल कौन है? अमेरिका। अमेरिका का मुकाबिल कौन है? चाइना। एक ज़माना था जब अमेरिका का सबसे बड़ा जो राइवल और सबसे बड़ा जो दुश्मन हुआ करता था वो था रशिया। अब रशिया जो है वो पूरी तरह से टूट चुका है, उसकी वो ताकत बाकी नहीं है। अब चाइना के अपोजिट में, अपने अमेरिका के अपोजिट में कौन है? चाइना। ये अमेरिका की हमेशा से पॉलिसीज़ रही है कि जो अपना राइवल है, जो अपना दुश्मन है, पूरी दुनिया में उसको बदनाम करो, उसको पैर मत जमाने दो। उसकी पॉलिसी का ये एक हिस्सा है कि चाइना के बारे में हर समाज के अंदर गलत फहमियाँ फैलाई जाए। हर समाज के अंदर, अब मुसलमानों के अंदर अगर गलत फहमियाँ और सारे मुसलमान मुल्कों को अगर उससे बज़्ज़न करना है और सबको उसका दुश्मन बनाना है, तो उसके लिए सबसे एकदम आसान और सिंपल फार्मूला ये है कि ओगर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। अब आते हैं वो वीडियोस की तरफ।
जो बीबीसी के चैनलों पे आपको मिलेंगे, CNN के ऊपर मिलेंगे, यूट्यूब के ऊपर भरमार है ऐसे वीडियोस की। ये सारे वीडियोस, पहले आप ये समझ लो कि चाइना में किसी भी अमेरिकन प्रोडक्ट को एंट्री नहीं है। आप जैसे ही चाइना के किसी भी एयरपोर्ट पे जैसे ही आप लैंड करते हो, आपके मोबाइल में से सारे अमेरिकन जितने भी ऐप्स है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो वर्क करना बंद कर देती है। ना वहाँ पे गूगल ओपन होता है, ना वहाँ पे यूट्यूब ओपन होता है, ना व्हाट्सअप है, ना ट्विटर है, ना फेसबुक है, कोई कुछ भी नहीं है वहाँ पे, सब बंद, सब क्लोज़ हो गए आपका। और प्रेस रिपोर्टरों को तो वहाँ एंट्री ही नहीं है, प्रेस रिपोर्टरों को अलग से वीज़ा लेना पड़ता है। इमिग्रेशन के अंदर पूरी एकदम बारीक बीनी से तहकीक होती है, कहीं आप जासूस तो नहीं है, कहीं आप प्रेस रिपोर्टर तो नहीं है। अब जब बीबीसी को वहाँ पे एंट्री नहीं है, यूट्यूब को वहाँ एंट्री नहीं है, सबको एंट्री ही नहीं है चाइना के अंदर, फिर इनके पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से पहुँची? क्योंकि ये तो सब अमेरिका और वेस्ट के आलयकार है। अब ये लोग क्या करते हैं, स्टूडियो के अंदर बाज़ाब्ता ये सब एक्टर होते हैं, जिन लोगों के इंटरव्यू वगैरह लिए जाते हैं यूट्यूब, जैसे आपने देखे होंगे हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर खुद ऐसा होता है कि जो रैलियाँ होती है ना, इलेक्शन के अंदर जो रैलियाँ होती है, उस रैली, हर रैली के अंदर वही लोग होते हैं जो पहली पार्टी की रैली में थे। क्यों? इसलिए कि वो जो लोग हैं बेचारे, जब इलेक्शन का पीरियड आता है तो ये उनके लिए कमाई का ज़रिया होता है, और उनको एक एक दिन में 3-3 रैलियां करना पड़ती है। उनको सुबह में कांग्रेस की रैली में, दोपहर में बीजेपी की रैली में, असर के बाद में जो है समाजवादी पार्टी की रैली में, और मगरिब के बाद में जो है शिवसेना की रैली में, और ईशा के बाद में बहुजन समाज पार्टी। ऐसा उनका पूरा दिन पैक होता है। हर रैली के उनको 500-500 रुपये मिलते हैं। उनको इससे कुछ लेना देना नहीं है कि पार्टी किसकी है। लेकिन अब जो रैली में बुलाने वाले भी है, उनको जो है पब्लिक चाहिए वहाँ पे इसमें मीडिया में बताने के लिए कि हमारे रैली में इतने लोग थे। ये रियलिटी है, मैं आपको बताता हूँ। आपके अपने गांव में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनका यही काम है कि हर पार्टी के ऑफिस में, यहाँ तक कि आपने देखे होंगे इलेक्शन पीरियड में बहुत सारे पार्टी ऑफिस में जो है कम से कम 200-200, 300-300 कार्यकर्ता रहते। उनको सबको महीना दे के बिठाया हुआ रहता वहाँ पर कि भाई जब तक इलेक्शन ख़त्म नहीं होते रोज़ बैठो यहाँ, तुमको रोज़ के 1000 रुपये दिए जाएंगे। तो उनको क्या है बेचारों को, 2 टाइम जो है मस्त अपना चाय पानी मिल रही है, खाना पानी बिरयानी आ रही है वहाँ पे दिन में से 2-3 बार। और तो ऐसा ही सेम टू सेम ये जितने वीडियोस यूट्यूब चैनलों पे डाले हुए हैं, ये सब ऐसे ही लोगों को स्टूडियो में बाज़ाब्ता शूट करके, ऐसे लोगों को जो है तनख्वाह दे के, वो सब एक्टर होते हैं और उनसे ये शूट कराया जाता है। बोले मैं बॉर्डर क्रॉस करके भाग गया था, और भागने के बाद अब मैं तुर्की में आ गया हूँ रहने के लिए, और मैं फ़लानी जगह आ गया हूँ, वहाँ बहुत जुल्म होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, घड़ी हुई कहानी। जबकि अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। अरे भाई, वहाँ के लोगों को भागने की क्या ज़रूरत है? जो शिनजियांग सूबा है, उसके अतराफ़ के जितने भी मुल्क है वो सब मुस्लिम मुल्क है। कज़ाकिस्तान, उसके नीचे किर्गिज़िस्तान, उसके नीचे अफ़गानिस्तान, उसके नीचे पाकिस्तान। चलिए अब आप मुझे बताइए, चारों मुल्क मुस्लिम हैं। अच्छा चलो, उनको अगर जुल्म करने का रहता तो ये चारों मुल्कों के बॉर्डरों को उन्होंने बिल्कुल बंद कर देना चाहिए था कि बॉर्डर क्लोज्ड, वहाँ के लोग इधर नहीं जा सकते और इधर के लोग उधर नहीं। जैसे गाज़ा पट्टी के अंदर इजराइल ने किया हुआ है, पूरा बंद कर दिया हुआ है उनको, बस एक बॉक्स की तरह से। तो चाइना ने भी करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है और हैरत की बात यह है कि वो कज़ाकिस्तान को ट्रेन भी जाती है और बसें भी चलती है। उसके अलावा 2 से 3 जगह से जो है हाईवे का बॉर्डर है। हाईवे मतलब पैदल भी आप कज़ाकिस्तान जा सकते हैं, वहाँ से आ सकते हैं। इसी तरह से किर्गिज़िस्तान में 2 पॉइंट है हाईवे के, जिनसे आप जो है किर्गिज़िस्तान में जा सकते हो, वहाँ से आ सकते हो। ऐसे ही रेल भी चलती है दोनों के दरमियान, यानी किर्गिज़िस्तान को भी ट्रेन है, कज़ाकिस्तान को भी ट्रेन है बाज़ाब्ता। और ट्रेन भी ऐसी वैसी नहीं है, वो ट्रेन डायरेक्ट जो है उरुमकी जो है शिनजियांग का ये है, क्या कहते हैं उसको, कैपिटल है। वहाँ से वो ट्रेन डायरेक्ट रशिया तक है। आप वहाँ से मॉस्को तक जा सकते हैं, कज़ाकिस्तान वाया कज़ाकिस्तान होते हुए, या कज़ाकिस्तान से। और दिन में से एक बार नहीं है, 2-2, 3-3 बार ट्रेनें चलती है वहाँ से कज़ाकिस्तान का जो कैपिटल है अलमाटी, उसके लिए। अब मुस्लिम मुल्कों से इतने क्लोज़ रिलेशन हैं उनके। उसके बाद में पाकिस्तान का ये जो काराकोरम हाईवे बना हुआ है, ये पूरा पाकिस्तान को चाइना ने ही बना के दिया है। अब आप मुझे बताओ, अगर जुल्म होता था तो वो अपना जो बॉर्डर है उसको पूरा बंद कर देते थे, इतना हाईवे बना के नहीं देते थे जहाँ से सुबह से शाम तक सैकड़ों ट्रक इधर से उधर और उधर से इधर आ जा रहे हैं। पूरा हाईवे ही बना हुआ है।
और वो वही शिनजियांग सूबे में ही जाता है वो हाईवे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम दोस्तों, आप मुझे बताओ, एकदम मैं आपको कॉमन सेंस की बात बता रहा हूँ। उसके अलावा ये जितने भी मुमालिक है, दुनिया भर के जितने भी मुमालिक है, कभी आपने किसी एक मुल्क के भी प्रेसिडेंट या वज़ीर आज़म की ज़ुबान से इस मसले पे कुछ बोलते हुए सुना? कभी भी आपने नहीं सुना होगा। क्यों नहीं सुना है? क्योंकि चाइना जो है इन मुल्कों के एक एक वफ्द को, या ऐसा कई बार हो चुका है कि वहाँ पे किसी मस्जिद पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और पूरी दुनिया में लोग रोडों पे, रास्तों पे निकल गए उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए। वहाँ ख़ुद रहने वाले लोगों को मालूम नहीं है कि हमारे यहाँ के मस्जिद पे वो कुछ ऐसी कार्रवाई हो रही है बोल के, उनको नहीं मालूम है। लेकिन पुरानी जो मस्जिद है या किसी और मुल्क की जो मस्जिद है, वहाँ पे अगर किसी वजह से इसमें अपने ज़लज़ले की वजह से अगर शहीद हो गई है, उसी की तस्वीरें वायरल करके के देखो चाइना ने मस्जिद को एक मुनहदिम कर दिया। हालांकि वो ज़लज़ले में शहीद हुई मस्जिद है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। लेकिन चूँकि मैंने पहले ही बताया आपको, जिसको बाजू के गली का इल्म नहीं है, बाजू के गली का, वो एकदम ऐसा जो है ना, ऐसी तस्वीरें देख के एकदम भड़क जाता वो, हाँ मस्जिद को हमारे शहीद कर दिया। अरे भाई, वो ज़लज़ले से शहीद हुई मस्जिद है और वहाँ की नहीं है वो। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो चाइना ने हमेशा, चाइना क्या करता है, जितने भी मुस्लिम ममालिक है उनका मोस्ट वेलकम है। उनके जो वफूद है, कई मरतबा, मेरा इससे पहला मैंने 8-10 महीने पहले एक सबक दिया था, उसमें पूरा लेटर मैंने पढ़ के सुनाया था, जिसमें उन्होंने 28 मुल्कों के जो डेलीगेशन था उनको तकरीबन 15 दिन रखा उन्होंने शिनजियांग सूबे में पूरी आज़ादी के साथ। तुमको यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन लेना है, मालूमात लेना है, लोगों से मिलना है, आप पूछो कि यहाँ के बारे में जो ख़बरें अमेरिका की तरफ, सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका का मकसद यही है मुसलमानों को चाइना के ख़िलाफ़ भड़काओ। जैसा मैंने आपको बताया ना, ये यहूदी पॉलिसी जिसे कहते हैं। इसीलिए अभी जो मसले चल रहे थे, फ़ौरन चाइना ने जो है यूनाइटेड नेशन में कहा कि नहीं, हम फ़लस्तीन के साथ में हैं और ये हमले फ़ौरन रोकना चाहिए। क्योंकि चाइना को पता है इज़राइल अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है और चाइना कभी भी उस मुल्क की तायद नहीं करेगा जो अमेरिका के साथ में है। साफ लफ्ज़ों में चाइना ने यह किया। अब उसके अलावा आपने सुने होंगे, हमारे कुछ बुज़ुर्ग हैं जिनको मैं भी अपना बड़ा समझता हूँ, उन्होंने अपने बयानों के अंदर ये कहा है वहाँ के जुल्म के बारे में। तो एक्चुअल ऐसा है ना कि उनको भी किसी ने सुनाया, थर्ड पार्टी ने, यानी वो बराह रास्त जो है वहाँ पे नहीं गए, बल्कि किसी ने सुनाया उनको, किसी ने जाके उनको बताया। अब जो वहाँ जाने वाले हैं या जो चाइना के सफ़र करने वाले हैं, आप उनसे पूछो भाई चाइना में इस्लाम की शक्ल सूरत क्या है और वहाँ की कंडीशन। मैंने इससे पहला जो वीडियो था उसमें भी बताया था ऑथेंटिक फिगर्स के साथ कि शिनजियांग सूबे में 1980 तक जो है सिर्फ 15,000 मस्जिदें थी, जो 2010 आते आते 25,000 हो चुकी है। आज वहाँ पे 25,000 ऑफिशियल मस्जिदें, जिसको मीनारे और गुंबद लगा हुआ है, उसको वहाँ पे ऑफिशियल मस्जिद जो गवर्नमेंट ऑथोराइज़ है। और जो लोग चाइना जाते हैं वो लोग जानते हैं कि माशाल्लाह चाइना में पूरा एक ऐसा एरिया पूरा मुसलमानों का, जो खाने पीने की होटलों का, रेस्टोरेंट्स का, और ये पूरे बाज़ार बने हुए हैं। पूरे बाज़ार वहाँ पे आप चले जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अपने किसी बड़े शहर के अंदर आ गए। मस्जिदें हैं वहाँ। अब आप सोचो, हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र है वहाँ पर चाइना के अंदर। 1200 साल पुरानी सिर्फ लकड़ियों से बनी हुई मस्जिद है वहाँ पर। और चाइनीज़ कौम मुसलमानों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और इज़्ज़त देती है, यानी जो ख़ुद वहाँ के मुसलमान हैं उनको हुई मुसलमान कहते हैं। उसका रीज़न ये है कि यही वो मुसलमान थे जिन्होंने जापान का जो आक्रमण है, जापान के जो हमले हैं, उसके अगेंस्ट में सबसे ज़्यादा जो लड़ाइयाँ लड़ी हुई है, ये मुसलमानों ने ही लड़ी हुई है। इसलिए मुसलमानों का वहाँ के ओरिजिनल, जो वहाँ के लोकल मुसलमान हैं, इज़्ज़त है उनके दिलों में वहाँ पे बहुत ज़्यादा। चाइनीज़ जो कौम है वो है नेशनलिस्ट कौम, यानी उनके नज़दीक अपने मुल्क से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उनको मज़हब से कुछ लेना देना नहीं है अगर उनके ख़ुद के बेटे भी मुसलमान हो रहे हैं। इसीलिए मुसलमानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है वहाँ पर। तो ये फैक्ट हमने समझना चाहिए। उसके अलावा ये जो लोग कहते हैं ना वहाँ पे डिटेंशन सेंटर है, वहाँ इस्लाम से रोका जाता है, कितनी झूठ बात है और कितनी गलत बात है। देखो अभी मेरे सामने ये वेबसाइट ओपन है ग्लोबल टाइम्स की, और इसके अंदर जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट एक्टिवली सपोर्ट्स इस्लामिक एजुकेशन इन शिनजियांग, ये एक स्कॉलर ने कहा है। और उसके अलावा वहाँ की जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी है उसी शिनजियांग के अंदर,
ये आपको किसी ने बताया नहीं अभी तक। और पूरे चाइना के अंदर 10 यूनिवर्सिटीज़ है, इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़, जिसमें से 2 शियान में हैं, एक बीजिंग में है, और उसके अलावा निनजैंग और वगैरह वगैरह वहाँ के जो दूसरे शहर है, उन शहरों के अंदर भी जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ सिर्फ इस्लाम की तालीम दी जाती है। ये आपको बताया नहीं किसी ने। उसके अलावा चाइना के जो स्टूडेंट्स मदीना यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, चाइना के जो स्टूडेंट्स और बाहर जो है जामिया अज़हर वगैरह पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ख़ुद उनको अपनी तरफ से जो है स्कॉलरशिप देती है। ये नहीं मालूम है हमको। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों। ये साजिशों को आप पहचानो। आपको पता है मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर ये जितना जो मेट्रो ट्रेनें वगैरह सब कुछ बनी हुई है, हम लोग बोलते हैं कि सऊदी अमेरिका का दोस्त है, सऊदी अमेरिका का दोस्त है, सऊदी अमेरिका का दोस्त है, लेकिन ये सारे प्रोजेक्ट्स के जो कॉन्ट्रैक्ट है सऊदी गवर्नमेंट ने चाइना को दिए हुए थे। चाइना ने ही बनाए हुए हैं ये मीना के अंदर, मुज़दलिफ़ा के अंदर, और वो जो कंकरी मारने के लिए जाते हैं, ये सारा जो पूरा का पूरा जो मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा मक्कतुल मुकर्रमा से लेके मदीना मुनव्वरा तक जो बुलेट ट्रेन का भी जो प्रोजेक्ट था, वो सब चाइना की ही कंपनियों ने बनाया हुआ है। तो ये हमको पता होना चाहिए मोहतरम दोस्तों। ये सब बातें जो है ना ग्राउंड लेवल, ये पॉलिटिक्स को समझो। अमेरिका का जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ़ और सिर्फ चाइना के ख़िलाफ़ मुसलमानों को वरगलाना, चाइना के ख़िलाफ़ मुसलमानों को भड़काना, और हम मुसलमान बग़ैर तहक़ीक़ के ग्राउंड लेवल पे हमको पता ही नहीं है कि वहाँ पे क्या हो रहा है और वहाँ पे कितनी आज़ादी है। अभी देखो, मैं वहाँ की, अगर आपको वहाँ के लोगों की जो लाइफ स्टाइल है और वहाँ लोग कितनी खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं, अगर मैं आपको बताऊँ, हैरत होंगी आपको। वहाँ के मुसलमानों के बड़े बड़े मकानात है, और वहाँ के जो गवर्नर है वो ख़ुद भी मुसलमान हैं। उनका नाम है शोहरत ज़ाकिर। और इसी तरह से अभी देखो मेरे सामने ये पूरे फिगर्स है ऑनलाइन, इसके अंदर ये लोग बता रहे हैं कि वहाँ का जो पर कैपिटा इनकम है, यानी वहाँ का एक आदमी जिसकी सालाना इनकम जो यूएसडी यानी डॉलर के अंदर है, वो 7,735 है, 7,735। आपको पता है हमारी कितनी है इंडिया की? तकरीबन हमारी 250-2500 डॉलर के करीब आती है। उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो 3 गुना ज़्यादा है, वो 3 गुना ज़्यादा। उसके अलावा उनके अतराफ़ के जो मुल्क है, कज़ाकिस्तान हो गया, किर्गिज़िस्तान है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान, ये चारों भी मुस्लिम मुल्क है ये, लेकिन ये चारों के मुकाबले में वहाँ के मुसलमान ज़्यादा खुशहाल है। वहाँ के मुसलमानों का जो लाइफ स्टाइल है ज़्यादा हाई प्रोफाइल है। ये सारे फैक्ट्स हमको पता होना चाहिए। और ये जो मैंने बताया आपको, मेन पॉइंट तो ये है कि वहाँ का कोई स्टूडेंट अगर अरब मुल्कों में पढ़ने जाना चाहता है, ख़ुद गवर्नमेंट उसको स्कॉलरशिप देती है। बाज़ाब्ता इमामों की ट्रेनिंग के लिए वो लोग मक्का और मदीना भेजते हैं अपने यहाँ के जो वहाँ से जो वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ में जो फ़ारिग होने वाले हैं उन लोगों को। तो इसके लिए मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सारी बातें जो है मैंने जो जैसा बताया ना, बाजू के गली का पता नहीं, बाजू के गली में क्या चल रहा है, कितनी मुसलमानों की लड़कियां मुर्तद हो चुकी है। हर महीने 700 800 मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो रही है, और हज़रत को चाइना की फ़िक्र है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये हाल है। अभी बाराबंकी के अंदर एक मस्जिद शहीद कर दी गई। हम अपने यहाँ पे अपने मस्जिद की हिफाजत नहीं कर सके, और झूठी चाइना के मस्जिदों की खबरें देखकर बस हर तरफ जो है हंगामे मचाए जा रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए और हमको समझ अता फरमाए। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरा जो मिशन है वो यही है, आपको हकीकत बताना, आपको ग्राउंड रियलिटी बताना। अफवाहों और तिलिस्माती दुनिया, क्योंकि इसके पीछे जो है ना कुछ लोगों के अगराज छुपे हुए हैं, कुछ लोगों के अपने मफादात छुपे हुए हैं, गंदे जज्बात छुपे हुए हैं। अल्लाह उनके अपने जो ज़ाती मफाद के लिए वो पूरी उम्मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए, और हम तमाम को सही फ़हम, सही बसीरत, सोचने समझने, रिसर्च करने की और तहक़ीक़ करने की हमको तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, और अफवाहों से और तिलिस्माती बातों से हमारी हिफाजत फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।